लाखों रुपया जलसा में खर्च हुआ है ना, सिर्फ सुनने के लिए ना। अगर आपने सीखा ही नहीं कुछ तो फिर क्या फायदा हुआ इस जलसे से? ये उसी इमाम से सुनने को मिलेगा जो इमाम आलिम हो, और इमाम आलिम उस वक्त होगा जब कमेटी माकूल तनख्वाह देगी। और माकूल तनख्वाह का मतलब यह है कि 40-50 हजार रुपया महीने का, कम से कम की बात बता रहा हूं, एक इमाम की तनख्वाह होनी चाहिए 40 से 50 हजार। लेकिन कुछ इतने नालायक लोग हैं, वो सोचते हैं कि अगर आलिम साहब आएंगे तो वो तकरीर करेंगे, ये हराम ये हलाल, इसलिए मैं आलिम को लाता ही नहीं, उस इमाम को लाता जो तकरीर ही नहीं करे। अल्लाह ऐसी सोच कमेटी की भी है। कुछ ऐसे सदर साहब है जिसका शराब का कारोबार है, वो सोचते हैं आलिम साहब लाएंगे तो वो बोलेंगे शराब हराम, इसलिए आलिम को नहीं लाया। कुछ ने लाया और तकरीर की कि गर्लफ्रेंड रखना हराम, बॉयफ्रेंड बनाना हराम, और सिक्योरिटी का बेटा वो गर्लफ्रेंड रखे हुआ है। सिक्योरिटी ने इमामी साहब को बताया, माज़अल्लाह या बिलाल, ये समझने वाली बात। इमाम आलिम हो और आलिम हक बोलने में किसी की परवाह नहीं करे, दीन गालिब रहे। और अगर इमाम आलिम और तकरीर करे तो आप मुझसे ज्यादा नजराना उनको दे। वो हर जुमा आधे घंटे की तकरीर मुझसे अच्छी कर लेते हैं, मेहनत करके नई तकरीर करते, मैं एक तकरीर कई जगह कर लेता हूँ। वो आलिम साहब आपकी मस्जिद में नई तकरीर हर जुमा को करते हैं, इसलिए हर जुमा को 50 रुपया 100 रुपया मुसाफा मिल गया। और यहाँ पर एक बात मैं जरूर बताता हूँ कि अगर मैं ये ऐलान करूँ कि मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से सरिया, मेरी तरफ से सीमेंट, मेरी तरफ से रेत, मेरी तरफ से पूरा मीनारा मेरी तरफ से बनेगा। हजरत मेरा नाम लिख लीजिए, एक साहब पूरा मार्बल मकराना से आएगा मेरी तरफ से। 5 करोड़ की मस्जिद 2 साल के अंदर बनके तैयार हो जाएगी। सही बोल रहा हूँ कि गलत? ऐसे करोड़पति है लोग उड़ीसा में, सही बोल रहा हूँ? अब वो 5 करोड़ की मस्जिद से जाके पूछे, मस्जिद साहब आप तो 5 करोड़ की हैं, बताइए ना वुजू में कितने फराइज है? मस्जिद बताएगी वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। मस्जिद साहब, मिंबर साहब आप तो मकराना से तशरीफ लाए, मार्बल साहब आप बताइए ना गुस्ल में कितने फराइज है? मस्जिद का मार्बल बोलेगा गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना ना। आप झूमर साहब से पूछे, आप तो मुंबई से तशरीफ लाए, आप बताइए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? झूमर बोलेगा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। मतलब 5 करोड़ की मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है, मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है, मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद और इमाम जाहिल और नाजरा खा हो, मिर्जापुर की जहालत का खात्मा नहीं होने वाला। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली बन के मैदान में निकला। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। मैं क्या कह रहा था? इमाम अच्छा होना चाहिए, माकूल तनख्वाह दे, अच्छा इमाम होना चाहिए। अच्छा इमाम आपको बता दिया होगा कि वो अंधी लंगड़ी लूली लड़की कौन सी थी? दरवाजे के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा बहुत खूबसूरत लड़की है, पलट कर वापस आए, कहा मैं गलत लड़की के पास चला गया, कहा नहीं सही लड़की के पास। वो अंधी इसलिए कि गैर महरम को नहीं देखा, बहरी इसलिए कि बुराई घंटों बैठ के न की न सुनी, लंगड़ी इसलिए कि कदम खिलाफे शरा कभी चला ही नहीं। अब सोचे, गूंगी इसलिए कि जुबान से किसी की गीबत ही नहीं की। वो औरतें, माँ और बहनें सबक हासिल करें जो काम से फारिग होके दरवाजे पर बैठकर पड़ोसन के साथ मिलके घंटों बुराई किया करता है और इसको टाइम पास या कार्य खैर भी समझते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। उन्होंने न बुराई की, न देखा, न सुना। अब का क्या बताने जा रहा हूं यहाँ पर? गौस आपके यहाँ भी पैदा हो सकता है, याद रखिएगा। मिर्जापुर में शर्त क्या है? बाप हराम न खाता, ठीक है? माँ गैर महरम को न देखा, माँ को गैर महरम ने न देखा। माँ बाप इतने अच्छे हो, शादी हो जाए, अब जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ख्वाब में, हजरत नूह अलैहिस्सलाम उस बाप के ख्वाब में,
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ख्वाब में, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ख्वाब में, तमाम अंबिया किराम, बल्कि हजरत अबू बकर है, हजरत उमर है, हजरत उस्मान है, हजरत अली, तलहा, जुबैर, हंसला रदियल्लाहु अन्हुम, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया और सहाबा किराम की मौजूदगी में हजरत अबू सालेह के ख्वाब में आते हैं और इरशाद फरमाते हैं, या अबा सालेह इन्नल्लाह अअताका इब्नन हुवा वलिय्यी व वलिय्युल्लाह व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहू शानुन फिल औलिया कशानी बैनल अंबिया व रसूल। ए अबू सालेह, तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मेरा भी वली है, अल्लाह का भी वली है, वो मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी वो महबूब है, और अनकरीब उनकी शान तमाम वलियों में वैसी ही होगी जैसे मेरी शान तमाम नबियों में है। वो बच्चा कोई और नहीं, 470 हिजरी में जीलान की धरती पर शेख अबू सालेह की पीठ से उम्मुल खैर फातिमा के पेट से पैदा होने वाला शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, करामते हुजूर गौसे आज़म। अब मेरी तकरीर का पहला चैप्टर खत्म हो गया, अब दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। वो मा अलैना इल्लल बलाग से पहले कुछ बुनियादी बातें। मैंने क्या कहा था, वली और मॉडर्न साइंस। 3 लाइनें बहुत मशहूर है दुनिया में, क ख ग ग अंग च च ज ज या ट ठ ड ढ न प फ ब भ म य र ल व इला आखिर। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अलिफ बा ता सा जीम ख दाल दाल रा ज़ा सीन शीन सॉ ग क़ ज़ ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हालम अलिफ हमज़ा या। ठीक है, ये जो क ख ग ग और A B C D वाला है ना, इन लोगों का कहना है कि हमने बहुत तरक्की कर लिया। The world has been changed in global village। टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, रोल टॉप, सैटेलाइट, आईफोन, नासा, टेस्ला सब बीट कर रहे हैं। चैट जीपीटी, अलग अलग कंपनी के AI अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। एक साइंटिस्ट है जो पैदा हुआ 1993 में, उसका नाम है चार्ल्स बेनिट। वो टेलीपोर्टेशन का नजरिया दे रहा है, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। ज़र्रात की हालत का दूसरी जगह बराह रास्त मुंतकिल होना, इसको यूं समझ ले आप। क्वांटम टेलीपोर्टेशन क्या है? ABCD वाले क्या कर रहे हैं, एक आदमी मिर्जापुर में होगा, दूसरा आदमी चांद पर होगा, इसको कुछ देंगे तो उसके पास चला जाएगा। इसको कहते हैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन। इसकी तैयारी चल रही है मुकम्मल तौर पर। आपने छोटी शॉर्ट क्लिप में देखा होगा, इंसान मशीन में जाता है और गायब हो जाता है, टेलीपोर्टेशन। बहुत खुश हो गए हम, दुनिया में इतनी तरक्की कर गए, क्वांटम टेलीपोर्टेशन को वजूद में ला रहा है। किसने कहा ये नर्सरी LKG UKG वाले, CBSE वाले ने, क ख ग घ वाले ने। हमने कहा जा आलिफ बा ता सा पढ़ के बता, ये सरनल कुरान की तरफ आ, दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत की तरफ आ, जमदा शाही रोनाई अशरफिया अमजदिया जामियातुर रज़ा की तरफ आ। तामीर अदब में एक बात लिखी हुई है, तामीर अदब, प्राइमरी की किताब से बात कर रहा हूं मैं, तामीर अदब क्वांटम टेलीपोर्टेशन की दलील दे रहा हूं। बादशाह सियाहत के लिए निकला, गन्ना की खेती देखा, उसका मन किया कि ये है क्या, का फल है क्या, कैसा लगता है? बोले बहुत मीठा। गन्ना तोड़ा, छीला और खाया तो मजा आ गया उसको। कहा यार मेरे मुल्क में गन्ना, मुझे पता ही नहीं। टैक्स लागू कर दिया इसको, कहा हर साल टैक्स भरना पड़ेगा गन्ना की। ये सोच लिया, सोचाई है, सोचाई टैक्स देगा, टैक्स में गन्ना आएगा, मजे से मैं भी, मेरी बीवी भी, मेरे बच्चे भी खाएंगे। ये सोचा, एक गन्ना खा लिया, अब दूसरा गन्ना खाया, रसी नहीं है उसमें। किसान से कह रहा क्या बात है, उस गन्ना, वो गन्ना बहुत मीठा था और रसीला था, इसमें तो रसी नहीं है। जानते किसान ने क्या बोला? लगता है बादशाह की नीयत खराब हो गई। दैट्स क्वांटम टेलीपोर्टेशन। उसकी नीयत गलत हुई, नीयत खराब हुई, उसका असर करने पर आ गया। क्वांटम टेलीपोर्टेशन, नीयत खराब हुई, असर करने पर आ गया। दैट्स क्वांटम टेलीपोर्टेशन। एक इंसान यहां सोचा और जो आप सोच रहे, जैसे ट्विंस ब्रदर नहीं होता, दो जुड़वा भाई, ये जो सोचता है वो सोचता है, इसको मारे तो उसको तकलीफ होती है। दैट्स क्वांटम टेलीपोर्टेशन। और इसकी दूसरी दलील मैं ये देता हूं
कि ये तो 21वीं सदी ईस्वी है ना, पीछे पलटे 15वीं सदी हिजरी है ना, 14वीं 13वीं 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते हैं और आप ही ने बैक वक्त 70 घरों में दावत को कबूल कर लिया। क्या बात है, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। ये ग वाले अभी भी सक्सेस नहीं हुए हैं टेलीपोर्टेशन, और 900 साल पहले गौसे आजम ने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। वली और मॉडर्न साइंस याद रखिएगा। दूसरी दलील, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है डेविड हार्वे, ये भी ABCD वाला है, ये पैदा हुए 1878। इसका कहना क्या है? स्पेस टाइम कंप्रेशन। आपके लिए 1 घंटा दूसरे के लिए 1000 साल, आपके लिए 1 किलोमीटर दूसरे के लिए 1000 किलोमीटर। ये पॉसिबल, ये बोल रहा है। कौन बोल रहा है? ये डेविड हार्वे। मैंने कहा यार ये कौन सी तू नई बात बोल रहा, और कौन सा दुनिया में तीर मार लिया तुमने, कौन सी चीजें डिस्कवर्ड कर ली तुमने? जरा कुरान शरीफ तो पढ़। यसरनल कुरान तामीर अदब कंप्लीट करके, अम्मा पारा कंप्लीट करके कुरान शरीफ तो पढ़ो तो समझ में आएगा। हजरत हुजैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक ठहरे और अल्लाह ने फरमाया कब लबिस्ता, काल लबिस्ता यौमन व बादा यौम। 100 साल के बाद कह रहे एक दिन या आधा दिन ठहरा हो। उनके लिए आधा दिन, दूसरों के लिए 100 साल। इसी को कहते हैं टाइम कंप्रेशन। टाइम कंप्रेशन। अब रहा के स्पेस कंप्रेशन, आपके लिए 1 किलोमीटर दूसरे के लिए 1000 किलोमीटर। ये आइंस्टाइन ने बाद में नजरिया दिया है नदीम भाई। आइंस्टाइन का बाप था ये डेविड हार्वे, उसने ये पहली नजरिया दे दिया था उसे। किसी के लिए 1 किलोमीटर, किसी के लिए 1000 किलोमीटर। बहुत खुश हो गए कि नई चीज, तो ये मकानी मैंने दिया, मकान सिमट जाता। दुनिया के सामने न्यू थ्योरी पेश की, साइंसदानों का बाप बना, गिनीज बुक में नाम भी आया। मैंने कहा जरा इस्लाम को तो पढ़ ले। अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रुसुलन तनाल वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअ वलौ अन्ना क़ाल अल मलउ वअलमु यअतदिरुन व मा मिन दाब्बह व मा उबर्रि रुबमा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। फतावा रज़विया में आला हज़रत लिखते हैं प्यारे मुस्तफा के बारे में, मुस्तफा शबे मेराज में माजी में भी गए थे, फ्यूचर में भी गए थे। बिगिनिंग और एंडिंग को एक डॉट में हमारे नबी ने 1400 साल पहले देख लिया है। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, पैगंबरे इस्लाम। अरे वो तो मेरे नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं अगर मैं मगरिब में रहूं और मेरा मुरीद मशरिक में, और उनको जरूरत पड़े तो वहीं से हाथ बढ़ा के, तय मकानी, तय मकानी। वली और मॉडर्न साइंस मेरा चैप्टर है, तय मकानी, यहीं से हाथ बढ़ा के मैं उसकी मदद कर देता हूं। तीसरा साइंटिस्ट है, उसका नाम है जेम्स प्रेस्कॉट जोल। जेम्स प्रेस्कॉट जोल ये पैदा हुआ है 1818 में। इसका नजरिया आया, इसका क्या कहना है? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एक चीज अपनी हकीकत को बदल के दूसरी चीज में मुंतकिल हो जाती है। अच्छा ये कॉमन है, इसने एक थ्योरी बनाई, एक ज़ाब्ता दिया। इसकी मिसाल दूं आपको। आप मोबाइल में व्हाट्सएप पे जाते हैं और व्हाट्सएप पे बोलते हैं नदीम रजा फैजी साहब अस्सलाम वालेकुम, तो वो लिखा के जाता है, बटन आता है उसका, लिखा के जाता है। ये है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइस को राइटिंग में कन्वर्ट कर। और मिसाल दूं घर की, घर में कूलर जो चलता है तो उसमें पानी डालते हैं, पानी कहाँ जाता है? हवा बन जाता है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। बात करते हैं तो वहां लिखा के प्रिंट आउट होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। माँ और बहनें घर में चूल्हा फूकती है, पाइप से फूक मारती है तो मुंह से हवा निकलती है, उधर जाके शोला बन जाता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। हमने कहा भाई ये जो ABCD पढ़ के तो सुपर पावर बन गया और कह रहा कि मैंने नई चीज डिस्कवरी की, ये कोई नई चीज नहीं है।
अगर तू इस्लाम को पढ़ता तो कुरान शरीफ में आया फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्आ क़ाल ख़ुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा अपनी लाठी को जमीन पर रख। लाठी को जमीन पर रखा तो सीधा लाठी लाठी नहीं रही, अज़दहा बन गया। लाठी लाठी नहीं रही, अज़दहा बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया ख़ुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, पकड़ दोबारा उसको लाठी बना दो। पकड़ा दोबारा लाठी। हमारे नबी के बारे में नहीं सुना, जंगे बद्र में हजरत अक्काशा की तलवार टूट गई। या रसूल अल्लाह मेरे पास तलवार नहीं है, खजूर की लकड़ी दे दिया। वही खजूर की लकड़ी तलवार से ज्यादा काम कर रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। बल्कि बाबा फरीद के बारे में यह है कि एक आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा कर रहा था, सिर्फ ला, मोमिन नहीं था। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बाबा फरीद पहुंचे, जो कि अल्लाह वाले तबलीग करते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की दलील दे रहा हूं। बाबा फरीद ने कहा तुम कहां तक पहुंचे? कहा अपने वजूद को मैं पानी में कन्वर्ट कर लेता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। अपने वजूद को पानी में बदल लेता हूं। कहा बदल के बता। बाबा फरीद ने कहा बदल के बता। एक गड्ढा था, वो काफिर उस गड्ढे में गया और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरा पंडित पानी में कन्वर्ट हो गया। बाबा फरीद ने चादर का एक कोना भिगोया, उसको रख लिया। उसने कुछ देर के बाद दोबारा कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, दोबारा बन गया पंडित। बाबा फरीद से उसने कहा कि आप क्या करते? कहा मैं सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफा करता हूँ, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता नहीं। का फर्क क्या है? आप पूरा पढ़ते हैं, मैं सिर्फ इतना पढ़ता हूँ। आप क्या कर सकते? कहा मैं भी कर सकता हूँ। करके बताए। बाबा फरीद के गड्ढे में, और उसको एक कोना दूसरा वाला दिया। कहा जब मैं पानी बनूंगा ना तो ये कोने को उसमें डुबा ले, दूसरा कोना। बाबा फरीद ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। बाबा फरीद पानी, उसने कोना दूसरा भिगो के निकाल लिया। बाबा फरीद ने दोबारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाबा फरीद बन गए। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की दलील दे रहा हूं। अब उसने कहा कि फर्क क्या है? तुम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फर्क जानना चाह रहे? तो ये तेरा वाला पानी है और ये मेरा वाला पानी। उस पानी से बदबू आ रही थी और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला पानी से खुशबू आ रही थी। जिंदाबाद। मैं यहाँ सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ये कोई नई थ्योरी नहीं है। इन इस्लाम हैज बीन डन। और एक सबसे बड़ी और दलील दे दूं गौसे आजम के हवाले से। तमाम साइंटिस्ट ने मिलकर पूरी दुनिया को एक देहात बना दिया। मैं उससे पूछा कि दुनिया को कितनी छोटी किया? कहा हम 3 इंच के स्क्रीन पे हम दुनिया को दिखा सकते हैं। www.liveamerica.com। आप मोबाइल पे देखेंगे अमेरिका को, जूम करेंगे तो लॉस एंजलिस में पहुंच जाएंगे, न्यूयॉर्क में पहुंच जाएंगे, व्हाइट हाउस में पहुंच जाएंगे। ये हो रहा है, ये है 3 इंच का। इससे छोटी कर सकता क्या दुनिया को? कहा 2 इंच के स्क्रीन पर भी दुनिया को दिखा सकता हूँ। इससे छोटी? कहा 1 इंच के स्क्रीन पे भी दुनिया को दिखा सकता हूँ। इससे छोटी? कहा 1 इंच से छोटी तो कर तो सकता हूँ, मगर दिखेगी नहीं, तस्वीर साफ नहीं आएगी, इमेज फट जाएगी। बात समझ में आ गई? ये क ख ग घ और ABCD वाले की कैपेसिटी कहाँ तक है? 1 इंच तक। अब जरा अलिफ बा ता सा की तरफ आए। 15वीं सदी हिजरी है ना, 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर पैदा होते और इरशाद फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैंने अल्लाह के तमाम मुल्कों का जायजा लिया। लीबिया को देखा, तुनिस को देखा, जजायर को देखा, मगरिब को देखा, मोरितानिया को देखा, जिबूती को देखा, सुमाल को देखा, जुजुल कमर को देखा, नाइजीरिया को देखा, बहरैन को देखा, इमारात को देखा, दुबई को देखा। अल्लाह के जितने मुल्क हैं तमाम मुल्कों को राई के दाने में देख लिया। बताइए जरा 21वीं सदी ईस्वी में तमाम साइंटिस्ट मिलके 1 इंच से कम में दुनिया को ना दिखा सके। मैं आवाज देता हूँ, न्यूटन आजा, डार्विन आजा, जरकाली आजा, केपलर आजा, सोक्रात आजा, बोक्रात आजा, कैम्ब्रिज आजा, ऑक्सफोर्ड आजा, कॉन्वेंट आजा, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल
जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म। पूरी दुनिया को। अच्छा, हो सकता कोई स्टूडेंट आपसे ये कहे कि साइंटिस्ट दिखा रहे हैं, गौसे आज़म ने दिखाया नहीं, देखा। इसका जवाब ख्वाजा गरीब नवाज से उस्मान हारूनी अली रहमान ने कहा 1000 मर्तबा सूरह इखलास पढ़, उन्होंने पढ़ा। आयतल कुर्सी पढ़, उन्होंने पढ़ा। उस्मान हारूनी फरमाते नीचे देख, ख्वाजा गरीब नवाज नीचे देख, क्या दिख रहा? का हुजूर तहतुस सरा दिख रहा। का ऊपर देख, ऊपर देख, क्या दिख रहा? का हुजूर अर्श आजम दिख रहा। का उंगलियों में देख, उंगलियों में देख, क्या दिख रहा? का हुजूर 18,000 दुनिया दिख रही है। न्यूटन आइंस्टाइन 1 इंच में इस दुनिया को दिखाएगा जो मटेरियलिस्टिक है। उस्मान हारूनी ने उंगली में 18,000 दुनिया को दिखाया, 18,000 दुनिया। इसलिए वली से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। बुखारी शरीफ की हदीस है, और ये हदीस, ये किताब देवबंद में भी चलती है, सहारनपुर में भी, नदवा में भी, भोपाल में भी, दिल्ली में भी, चिल्ली में भी और चिल्ला में भी। इसमें क्या लिखा हुआ है वली के बारे में? मन आद अली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा फ़तरतु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही इला आखिर। इसमें ये लिखा हुआ है कि जिसने, अल्लाह ताला फरमाता है हदीस कुदसी, जिसने मेरे वली से अदावत की उसके खिलाफ ऐलाने जंग, अल्लाह की तरफ से ऐलाने जंग, अल्लाह की तरफ से। यहाँ एक बात बताऊं, क्यों नमाज छोड़ने वाला फासिक, इनकार करने वाला काफिर, ऐलाने जंग नहीं, ऐलाने जंग नहीं। रोजा छोड़ने वाला फासिक, इनकार करने वाला काफिर, ऐलाने जंग नहीं है। मगर वली से प्यार कर, वली से अदावत करने वाला सीधा रब की तरफ से ऐलाने जंग। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम, जिस तरह भारत का संविधान है, हर मुल्क का संविधान होता है, संविधान के खिलाफ ये बगावत मुल्क है, फिर तमाम तर फौज मिलके आपको तबाह बर्बाद कर देगी। ऐसे ही संविधान ऑफ इस्लाम, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई बोलेगा तो सही राइट रॉन्ग करने वाले ये औलिया एजामी है, ये औलिया एजामी है। अगर वली नहीं होंगे, आलिम नहीं होगा, तो आपको बताएगा कौन कि ये हदीस है या कुरान है? मैं एक जुमला पढ़ता हूँ आपके सामने, कुल्लो फाइलिन मरफूउन, कुल्लो मंसूबिन, कुल्लो मफऊलिन मंसूबुन व कुल्लो मुज़ाफ इलैहि मजरूरुन। कुरान शरीफ में आया या हदीस शरीफ में आया? 99% आदमी नहीं बता पाएगा, मालूम नहीं मुझे। 99% की बात कर रहा हूँ भाई, ये अरबी इबारत है। कम से कम तो हाफिज साहब होना चाहिए इसको समझने के लिए। हाफिज साहब कहेंगे हाँ ये कुरान में कहीं नहीं आया, ये नहीं बता पाएंगे हाफिज साहब कौन सी हदीस में आया है। और ये हदीस है या नहीं, इसको समझने के लिए 9 साल आलिम का कोर्स करना पड़ेगा, 9 साल आलिम का कोर्स। तो इसलिए वली से अदावत अगर किया तो इस्लाम का स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा। इसलिए जिसने वली से अदावत की, अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग, क्योंकि वही हमें बताते हैं सही क्या है, गलत क्या है। और ये सही और गलत का जो जान लिया, समझिए वो आदमी नजात पा जाएगा। मुझे एक बात याद आ रही है, मैं आखिरी पॉइंट बता रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में लोगों ने मारा था, ये सुना आपने? पत्थरों से मारा था लोगों ने। अभी जो लोग उम्रा पे जाते, हज पे जाते हैं, वो ताइफ वो जगह दिखाई जाती है। अच्छा, पता अबू जहल का जहाँ घर था वहाँ टॉयलेट बना हुआ, ये पता आप लोग? जो लोग हज करने गए उनको पता। हासिल ये कि नबी को जिन लोगों ने पत्थर मारा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे थे पता है? अल्लाहुम्मा हदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। इबारत देखिए, ए अल्लाह इन्हें हिदायत दे, ये मुझे नहीं जानते। इसका मतलब मेरे बारे में इन्हें इल्म दे, नबी के बारे में इल्म दे। क्योंकि जो नबी को जान लिया वो अबू बकर बन गया, वो उमर बन गया, वो तलहा जुबैर और हंज़ला बन गया। और जो जितनी जल्दी जाना उतना ही बड़ा सहाबी बन गया। और कीजिएगा, जो जितनी जल्दी जाना उतना ही बड़ा सहाबी बन गया। ये पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं कि अभी इख्तिलाफ है। एक आदमी बोल रहा हजरत अली सबसे बड़े,
दूसरा आदमी बोल रहा नहीं, अबू बकर सबसे बड़े। ये जो बोल रहा हजरत अली सबसे बड़े, इसको राफजी और मौलाई कहा जाता है। और खूब लड़ रहे हैं, खूब। एक इतना मरदूद शायर है, वो बोलता है कि खिलाफत में चौथे नंबर पर है ना, तो कुरान भी तो चौथे दर्जे की किताब है, तौरात इंजील जबूर के बाद आई है, लेकिन सबसे बड़ा सबसे अहम किताब है ना कुरान। ऐसी चौथे दर्जे खिलाफत में है, लेकिन है सबसे अहम। कौन बोल रहा है? ये मौलाई भाई। ऐसे शायर को मत बुलाइए। नकीब भी ऐसा चल रहा है, ऐसे नकीब को मत बुलाइए। नदीम भाई हंसने वाली नहीं, समझने वाली बात है। कब ईमान चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए नकीब, शायर, खतीब को बुलाने से पहले अपने मोहल्ले के बासलाहियत इमाम और आलिम से राब्ता कीजिएगा। वही बताएंगे कि किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। अगर आपको लग रहा है इमामी सूलह कुल्ली है, तो अपने जो स्टेट के बड़े इदारे मरकजी लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत है, वहां से पता करेंगे। अगर शक हो तो कि हम इसको बुलाएं या नहीं बुलाएं। अब देखें क्या कह रहे हैं मौलाई लोग। हजरत अली का पहला नंबर, हजरत अली सबसे बड़े। अच्छा, तमाम तर लोगों का इत्तेफाक है कि सबसे बड़े हजरत अबू बकर सिद्दीक है। लेकिन मैं आपको लॉजिकली दलील देता हूं, बड़े कैसे हैं और बड़ा क्यों होता है। एक आदमी ये बोल रहा है कि सबसे बड़े बहादुर हजरत अली है और सबसे बड़े आलिम भी हजरत अली है। तो जो सबसे बड़े आलिम और सबसे बड़े बहादुर हो, वही सबसे बड़े सहाबी है। और खैबर के किले को अबू बकरो उमर ने उखाड़ा नहीं था, हजरत अली ने उखाड़ा था। इसका मतलब सबसे बड़े बहादुर। नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे हैं। इसका मतलब सबसे बड़े अल्लामा। तो सबसे बड़े सहाबी भी यही है। कौन बोल रहे हैं? ये मौलाई राफजी लोग ये बोल रहे हैं। अब आइए मैं आपको सही दलील देता हूँ किताबों से, अहले सुन्नत व जमात की किताबों से। हजरत अली से पूछा गया, हजरत आप बताइए ना, सबसे बड़े बहादुर कौन है तमाम सहाबा में, और सबसे बड़े अल्लामा कौन है? हजरत अली से पूछा गया। दुनिया के तमाम मौलाई और राफजियों से कहूंगा, अगर हजरत अली से प्यार हकीकत में है तो हजरत अली की बात पे अमल करना शुरू कर दे। आज से अमल करना शुरू कर दे। हजरत अली जवाब देते हैं, हुवा अअलमुना व अशजाउना। ऐसा सुन, तमाम सहाबा में सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर है और सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर है। सबसे बड़े बहादुर भी और सबसे बड़े अल्लामा भी। हजरत अली से कहा कि सबसे बड़े बहादुर वो कैसे हो गए? खैबर के किले को तो आपने उखाड़ के फेंका था। कहा ना, जंगे बद्र में हम थे, हम 313 थे और वो लोग 950। और हर सहाबी के मुकाबिल में कोई ना कोई काफिर है, हर सहाबी के मुकाबिल में। बल्कि एक सहाबी के मुकाबिल में राउंड फिगर में ले तो 3 काफिर। ठीक है, एक सहाबी के मुकाबिल में 3 काफिर। सहाबी जाते थे जहन्नम रसीद करते थे और वापस आते थे, दूसरे सहाबी जाते थे, ये होता था। गौर कीजिए, 313